हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोगों की आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब है। सो दिस रीडिंग विल बी रियली इंटरेस्टिंग, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस फुल वीडियो, पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग जनरल होती है ये जो मैं यहाँ पर डालती हूँ, और एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा। अपनी बहन के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू शो योर ग्रेटिट्यूड। और बाकी ये रीडिंग जो है आपको बताना है आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुए, आपको क्लेम करनी है रीडिंग, आपको बताना है आपको रीडिंग कैसी लगी। और कमेंट में जब आप कमेंट करेंगे मैसेज करेंगे तभी आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। सो कल वाली रीडिंग पूरी तरह आपसे रेजोनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपसे पार्शियल रीडिंग रेजोनेट हो, फुल हो, हाफ हो, कुछ परसेंट हो, फुल परसेंट हो, तो वो आप बताएंगे, है ना। और वो तभी बता पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम तो ऑलरेडी रेडी हैं राइडर डेक के साथ। आज हम ज़ेन टैरो को भी मर्ज करने वाले हैं। बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट सी रीडिंग रखेंगे। वैसे भी मैं रीडिंग बहुत लंबी नहीं करती हूँ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखने की कोशिश करती हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाती हूँ। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग डिटेल में चाहिए, जो कुछ भी है, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, अपने लिए शील्डिंग करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ड्स हमने शफल कर लिए हैं। आपके बारे में जो लोगों के थॉट्स हैं वो सुनकर सच में कान आपके चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको आपके आसपास के लोग इतना ज़्यादा फॉलो करें। इवन योर हेटर्स आर बिकमिंग योर लवर्स। आपके जो भी विरोधी लोग थे ना, लिटरली वो भी आपके मतलब आपके हेटर भी आपके फैंस में तब्दील हो रहे हैं। आपकी ऐसी एनर्जी में कुछ चेंजेस हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में इतने चेंजेस हुए हैं। अगर आप ध्यान दोगे ना, देन यू विल नोटिस देयर आर वेरी बिग इम्प्रूवमेंट्स इन योर पर्सनैलिटी, देयर आर वेरी बिग थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि हाय ये तो मतलब दिस इज़ न्यू, ऐसा भी है, लोग मेरे बारे में ऐसा भी सोचते हैं। मतलब आज मुझे लग रहा है सच में तगड़े इंसान की रीडिंग आई है भाई। जिसके दुश्मन उसकी अच्छाइयाँ ढूंढने लग जाएं तो उसमें कुछ तो बात है ही। बात ऐसी है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसमें ये दिख रहा है कि आप ऐसे हैं कि लोग ना आपकी प्रेजेंस तो पसंद नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि जब आप होते हो तो उनकी चमक थोड़ी सी फीकी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ऑरा, आभा मंडल जो है आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब जैसे आपको पता है ना, लाइट जो होती है ना वो साउंड से भी ज़्यादा पहले ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड आपको पता है ना, क्या स्पीड है लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो इंसान की आवाज़ आप सुनोगे उससे पहले उसकी प्रेजेंस, उसकी लाइट आप महसूस कर लोगे, जिसको आप लोग वाइब भी कहते हो। वाइब समझ आ जाती है कि सामने वाले से आप पहली बार भी मिल रहे हो तो आपकी वो एनर्जी समझ आती है, उसी को आप वाइब का नाम दे देते हो। एनर्जी आप फील करते हो कुछ, वो ब्राइटनेस या वो डार्कनेस इंसान की उसकी प्रेजेंस दिखाता है हमें। तो आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। सामने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको आपकी प्रेजेंस इतना डिफरेंटली हिट करती है कि वो चाहते हैं कि वो उनकी भी प्रेजेंस आपकी जैसी लगे। आप समझिए, जैसे आप स्मार्ट या ब्यूटीफुल या अमेजिंग पर्सन है, तो उनको क्या लगता है कि वो भी ऐसे ही लगे। या जैसे आपकी प्रेजेंस उनको इतनी ब्राइटनेस हिट कर रही है, वैसे ही सेम उनको ऐसा लगता है कि आपकी जैसे प्रेजेंस हिट कर रही है, उनको लगता है वैसे ही उनकी दूसरों को हिट करे।
ऐसे ही वो भी उतने ही ज़्यादा पॉजिटिवली सामने वालों के साथ बिहेव करें, उतने ही पॉजिटिवली लोगों के सामने निखर कर आ पाएँ जैसे कि आप आते हो। तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो धीरे धीरे वो आपकी तरह लाइफस्टाइल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, आपकी तरह अपना रहन सहन करना, आपकी तरह अपना ड्रेसिंग करना, आपकी तरीके से बात करना, आपकी तरीके से हेयर करना, आपकी तरह से केयर करना और आपकी तरह से स्किन पे अफेक्ट लाना, आपकी तरह से अपने वोकल्स पे वर्क करना, आपकी तरह से अपने जेस्चर्स को बदलना। वो धीरे धीरे उस चीज़ पर वर्क करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कॉपी यू इन एनी वे। पूरी तरीके से कॉपी करेंगे आपको, बट वो प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि उनको आपकी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं या उनको आपकी प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर वो आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट चुपके चुपके से देख के हर चीज़ कर रहे हैं कॉपी। अगले दिन सेम चीज़ लाकर पहन लेंगे और आपसे कहें, आपके सामने आएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझ पे भी है, तो ऐसे कहेंगे अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान नहीं रहता है, मुझे नहीं पता। या सेम नेम रख लेंगे, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि सेम नाम रख लेंगे या सेम एक्शंस करेंगे। तो वो मतलब हर चीज़ कॉपी करेंगे, उतने खुलेआम करेंगे। उसके बाद खुलेआम झूठ भी बोलेंगे कि अरे हमने तो तुम्हारा देखा ही नहीं, अरे हमने तो तुम्हारा देखा ही नहीं, अरे हमने तो नोटिस ही नहीं किया था। बिकॉज क्या है कि वो अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। लाइक इतना करते हैं कि आप कैसे दूसरों से बात कर रहे हो, कैसे आप जवाब देते हो, कैसे आप रहते हो, क्या आप फॉलो कर रहे हो, किस सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपके सीरीज़ में लाइकिंग है, क्या आपकी सोशल मीडिया पर डिसलाइक है, क्या है क्या नहीं, वो हर एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। बट पब्लिकली आपके सामने वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ठीक है। बट वो धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाता है कि ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, ये चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस जैसे कि मैंने बताया ना इतनी ब्राइट है, सबको पता चल जाता है कि ये झलक कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये लाइट जो है ये कहाँ से सरकती हुई आई है, तो सबको पता चल जाता है असर आपका ही है, आपकी ही कॉपी करके ये भी ब्राइट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको पता है ना एडिडास और एबीबास में डिफरेंस, तो वही वाला डिफरेंस रहेगा, ठीक है। थोड़ा जोक कर रही हूँ बट मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता रही हूँ, वो डिफरेंस हमेशा रहेगा। बिकॉज एवरी पर्सन इज़ अ यूनिक पर्सन। आप किसी के कॉपी बनकर रहोगे तो कॉपीराइट तो आएगा ही ना, समझ रहे हो। तो हर इंसान को भगवान ने एक अलग यूएसबी के साथ भेजा है, यानी कि एक अलग यूनिवर्सल वैल्यू के साथ भेजा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हर एक इंसान में आप देखना अपने आसपास, हर इंसान में एक अलग अच्छाई होगी जो आपको लगेगा भाई हाँ इसकी ये अच्छाई है, हर इंसान में मिलेगी। और अगर आपको नहीं मिलती है ना तो फिर आप इंसान बुरे हो सच में, क्योंकि हर इंसान में आपको एक अच्छाई मिलेगी ही मिलेगी। ये एक तो मतलब लोगों में ज़्यादा मिल सकती हैं, एक तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। और अगर आपको ज़ीरो मिल रही है देन यू शुड टेस्ट योर सेल्फ, क्योंकि फिर आपको आईना देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना, वो जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आप ना मुँह से बुरा ना कोई। तो ये चीज़ है, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके हेटर्स के लिए भी है। हम कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ पे जो हमने स्टार्ट की थी। तो आपके सामने वो आपको हेट्रेड देंगे, हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ करें, हो सकता है आपकी तारीफ़ ना करें, हो सकता है आपको इग्नोर करें, हो सकता है आपके बारे में कुछ भी इफ एंड बट बात करें। बट डीप डाउन दे आर डाइंग टू बी लाइक यू, आपकी तरह दिख सके, आपकी तरह बन सके। दे आर डाइंग फॉर दैट। आपको जो प्रिविलेज मिल रहा है, आपको जो लाइफ से लग्जरी मिली है, जो डिवाइन ब्लेसिंग मिली है, उसके लिए वो मर रहे हैं। बट दिखाएंगे ऐसे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो, तुम खुद को क्या समझ रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, आपको नेगेटिव करते रहेंगे, ताकि जो आपका आभा मंडल चमक रहा है ना, जो आपका ऑरा लाइट अप हो रहा है ना, वो डाउन हो जाए। बट वो जानते हैं कि आप बहुत वैल्यूएबल हो, वो जानते हैं आप बहुत ब्राइट हो। बट कहीं आपको आपकी वैल्यू ना पता चल जाए, कहीं आपको ना पता चल जाए कि आप वैल्यूएबल हो,
आपके पंख ना निकल आए, कहीं आपको पता ना चल जाए कि आप हीरा हो, तो वो कहते हीरा बेटा तुम हीरा नहीं हो। आप समझ रहे हो, तो वो वाली बात है। अब आप ये समझ सकते हो कि इंसान को पता होता है सामने वाला वैल्यूएबल है, फिर भी वो उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, फिर भी वो उसको नीचा दिखाते हैं, झुका कर रखते हैं, ताकि सामने वाले को एहसास ना हो। लेकिन देखो, हर इंसान को अपनी अच्छाई बुराई पता होती है, उनको पता होता है उन्होंने कहाँ पर गलत किया है, कहाँ पर सही किया है। अच्छा व्यक्ति वही है जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो उसे सुधारे, और बुरा व्यक्ति वो है कि जो जानता है कि वो गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी उस पर चौड़े होकर उस चीज़ को जस्टिफाई करें। अगर आपने गलती की है और आपने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है, आप उस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। बट अगर आपको रियलाइजेशन है कि आपने कभी किसी का दिल दुखाया, आपने कुछ गलत किया, और आप उस पर चौड़े होकर दिखा रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो, या आप किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी को आप भेदभाव कर रहे हो, और आप उस चीज़ पे प्राउड होकर दिखा रहे हो, देन इट्स योर सिक नेचर। ये आपकी गलती है। आप अपने, उनके पाप तो वहाँ ख़त्म हो गए, आपने अपने पाप बढ़ा लिए। वो वाली चीज़ आपके हेटर्स के साथ होती है, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा करते ही नहीं हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको आप क्यों करोगे। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप जहाँ जाते हो आपको लगता है यार 2 पल के लिए मिल रहे हैं, खुशी खुशी मिलते हैं, प्यार से रहते हैं, सब क्या जा रहा है। आपका वो थॉट प्रोसेस रहता है। सामने वाले का थॉट प्रोसेस है कि भाई इसकी लाइट ऑफ कर दें और अपने अंदर वो लाइट ले लें, इसकी सारी खूबियों की बुराई कर करके इसकी सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर आ जाएं, और उसको लगे कि जो इसकी अच्छाइयाँ उसकी ही बुराई करो, ताकि उसकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाए, फिर ये इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी, ये तो बुरा इंसान बचेगा, सब कमियाँ इसकी निकल जाएंगी, और वो अच्छाइयाँ जब मुझ में आएंगी तो दुनिया मुझसे प्रभावित हो जाएगी, जैसे कि मैं इससे प्रभावित हूँ। आप समझ रहे हैं, आप समझे ना पॉइंट। तो आपके हेटर्स जो हैं वो आपके फ़ैन बन रहे हैं, मगर चुपके चुपके। तो वो चीज़ है। तो खुलकर वो सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर वो नहीं बताएंगे आपको कभी कि वो मर रहे हैं आपके जैसे बनने के लिए, ताकि कहीं आप इस बात से खुश ना हो जाओ, आपको सुकून ना मिल जाए, आपको सुकून ना मिले, इसीलिए तो वो इतना ड्रामा कर रहे हैं। बट एक्चुअली में डीप डाउन दे रियली लाइक यू, आपको पसंद करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं चाहते कि आपको इस बात का पता चले, इसलिए आपके सामने सिर्फ आपकी कमियों का बखान करते हैं, आपके सामने नाटक करते हैं, फेक पर्सनैलिटी बनते हैं, रूड बनते हैं, आपके सामने प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनको सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है आपसे, और आप की अच्छाई वो सुन नहीं सकते हैं, आपकी सुंदरता वो देख नहीं सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कौन आपसे अच्छे से जुड़े हैं, कौन आपसे बुरी तरह जुड़े हैं। आपको भगवान ने, डिवाइन ने ऐसे ब्लेस किया है, इस इंट्यूशन पावर से आपको नवाजा है कि आप उसका उपयोग करें तो आपको अच्छे बुरे इंसान का पता चलेगा, बेशक चलेगा। बस यहाँ पर ज़रूरत है अपने मन को टटोलने की कि क्या आप समझदार होकर या सब कुछ समझकर भी नासमझ बन रहे हैं, उस चीज़ को टटोलने की आपको ज़रूरत है। बाकी तो आप समझदार हैं, वैल्यूएबल हैं, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इनसाइड आउट। चाहे कोई इंसान आपकी कितनी भी लाइट ऑफ करने की कोशिश करे ना, मत करने देना। किसी की इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर कोई आपको विरोधी बोले, अहंकारी बोले, कुछ भी बोले, कुलघाती बोले, कुछ भी बोले, आप अपनी वैल्यू ख़त्म मत होने देना। आई होप आप समझते हैं, समझदार हैं, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक डिवाइन फॉर गाइडिंग मी, गाइडिंग अस। अब हम मिलेंगे नए रीडिंग में नए एनर्जी के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स क्यों कह रही हूँ, हो सकता है आप दिन में देख रहे हो, क्योंकि रीडिंग तो मैं दिन में ही रिकॉर्ड करी हूँ, बट स्टिल मुंह से निकल गया, तो हो सकता है शायद आप रात में देख रहे हो। चलो ठीक है, टेक केयर, राधे राधे।